क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 24 है। इससे पहले की 23 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले बात ये कि आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप सभी को वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाएगी। आप सभी बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस बुक में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3, जो कि एनिलिडा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ हिरुडिनेरिया, यानी कि एनिलिडा फाइलम में हम हिरुडिनेरिया की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने हिरुडिनेरिया की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम हिरुडिनेरिया की लाइफ हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहली स्टेज क्या होती है जानते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है इसकी लाइफ हिस्ट्री में कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन किस तरीके से होता है। कॉपुलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। जो कॉपुलेशन होता है हिरुडिनेरिया का, वह कब होता है, मार्च एंड अप्रैल में होता है। टू लीचेस कम इन कांटेक्ट बाय देयर वेंट्रल सरफेस बाय हेड टू टेल पोजीशन, यानी कि जो दो लीच होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं अपने वेंट्रल सरफेस के द्वारा हेड टू टेल पोजीशन में, यानी कि दो लीच हेड टू टेल पोजीशन में अपने वेंट्रल सरफेस द्वारा कांटेक्ट में आते हैं, so that the male genital pore of one lies against the female genital pore of other, यानी कि इस तरीके से हेड टू टेल पोजीशन इस तरीके से होती है कि एक का मेल जेनिटल पोर दूसरे के फीमेल जेनिटल पोर के अगेंस्ट सिचुएट होता है या लाई होता है। पेनिस ऑफ वन लीच एंटर्स द फीमेल जेनिटल पोर ऑफ अदर एंड देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्मेटोफोर्स व्हिच एंटर्स द वेजिना ऑफ बोथ द लीचेस, यानी कि जो एक लीच का पेनिस होता है वो एंटर करता है फीमेल जेनिटल पोर में, अदर लीच के फीमेल जेनिटल पोर में एंटर करता है, और वहां पर स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज होता है, जो कि दोनों ही लीचेस के वेजिना में चला जाता है। मैंने पहले भी बताया कि जो लीच होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी होता है, तो दोनों के वेजिना में या स्पर्मेटोफोर्स चले जाते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है ये जानते हैं। Internal fertilization takes place in the vagina of each individual and the fertilized ova are discharged into a cocoon for further development, यानी कि इसमें हिरुडिनेरिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। Internal fertilization takes place in the vagina of each individual, यानी कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रत्येक इंडिविजुअल के, यानी कि प्रत्येक लीच के वेजिना में होता है। एंड द फर्टिलाइज्ड ओवा आर डिस्चार्ज इनटू अ कोकून, और जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है वह एक कोकून में डिस्चार्ज कर दिया जाता है आगे के डेवलपमेंट के लिए, आगे के विकास के लिए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जानते हैं। थर्ड स्टेज क्या है, कोकून फॉर्मेशन। कोकून कैसे बनता है। कोकून्स आर फॉर्म्ड फॉलोइंग कोपुलेशन ड्यूरिंग अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि जो कोकून होता है वो कब बनता है, वो कोपुलेशन के बाद बनता है, जो कि अप्रैल, मई एंड जून में होता है। The cocoon or egg case is secreted in the form of snow white for the girdle by the clitellar glands, यानी कि जो कोकून होता है या जिसे हम एग केस भी कहते हैं, वो कहाँ से सेक्रेट होता है, वह एक स्नो वाइट फॉर द ग्रिडल के फॉर्म में सीक्रेट होता है। किससे, क्लिटेलर ग्लैंड्स के द्वारा, वह क्लिटेलर ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जो कोकून होता है वो क्लिटेलर ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है अराउंड सेगमेंट्स 9, 10 एंड 11, जो कि सेगमेंट 9, 10 एंड 11 के अराउंड, यानी कि चारों ओर होता है। द कोकून इज पास्ड ओवर द हेड ऑफ ईच इंडिविजुअल, और उसके बाद जो कोकून होता है वह प्रत्येक लीच के, जो भी लीच होता है वह प्रत्येक लीच के हेड में पास कर जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है। कंप्लीट कोकून इज फाउंड इन अडल्ट फाउंड इन अबाउट 6 आवर्स, यानी कि जो कंप्लीट कोकून होता है वह लगभग 6 घंटे में बन जाता है, यानी कि जो कोकून फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो 6 घंटे का टाइम लेती है। इसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स विद इन द कोकून विच में कंटेन 1 to 24 एम्ब्रायोज, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वह कहाँ पर होता है, कोकून में होता है, जो कि 1 से 24 एम्ब्रायो कंटेन कर सकता है या फिर कंटेन किए हुए रह सकता है। जो कोकून होता है उसमें 1 से लेकर 24 तक एम्ब्रायो प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वह कोकून में ही होती है। Albumin contents of cocoon serve as food for the developing embryo, यानी कि जो कोकून का एल्ब्यूमिन कंटेंट होता है
क्लीवेज इज अनइक्वल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल फॉर्म, यानी कि जो क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होता है और जो डेवलपमेंट होता है हिरुडिनेरिया का वो डायरेक्ट होता है, जिसमें कि कोई भी लार्वल फॉर्म या फिर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टेक्स अबाउट अ फोर्टनाइट फॉर कंप्लीशन, यानी कि जो पूरी प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वह एक फोर्टनाइट का टाइम लेती है कंप्लीशन के लिए। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा या फिर पक्ष, जिसे कि हम 15 दिन का टाइम मान सकते हैं या फिर 2 सप्ताह का समय, यानी कि जो पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है हिरुडिनेरिया की वह 15 दिन का टाइम लेती है या फिर 2 सप्ताह का समय लेती है। तो ये थी पूरी हिरुडिनेरिया की लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। सो आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जो कि आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि हम प्रॉन की स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।